बच्चों, अभी तक आपने नाउन और उनके बारे में, नाउन एंड नंबर, संज्ञा और वचन के बारे में जानकारी ली। किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है वो जानकारी ली। अब हम आपको नाउन एंड जेंडर, नाउन और संज्ञा और लिंग के बारे में जानकारी देंगे। हिंदी में नाउन और जेंडर और अंग्रेजी में नाउन और जेंडर। अंग्रेजी में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर क्या होता है समझ लें पहले। जेंडर जो है लिंग, लिंग का प्रयोग जो है हम संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के बारे में यह पता लगाने के लिए करते हैं इसका प्रयोग कि यह जो वस्तु है या व्यक्ति या प्राणी है या जो भी है वो नर है या मादा है, स्त्री है या पुरुष है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जेंडर का प्रयोग करते हैं। हिंदी में तो 2 प्रकार के जेंडर माने जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन अंग्रेजी में 4 प्रकार के लिंग, 4 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में जेंडर के प्रकार देखिए। मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग और न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। ये 4 प्रकार के जेंडर हैं। महत्वपूर्ण तो 2 प्रकार के ही हैं यहाँ पर, परंतु इनका भी अध्ययन जरूरी है। आगे देखें हम। ये मैस्कुलाइन जेंडर क्या है? पुल्लिंग, जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से नर या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बॉय, किंग, ऑक्स, फादर, लायन और डॉग। चित्र देखिए, बॉय, हॉर्स, किंग, ये जो है मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। अब ये चित्र देखिए गर्ल, क्वीन और काऊ। इनसे क्या बोध हो रहा है आपको? गर्ल से, क्वीन से और काऊ से क्या जानकारी मिल रही है? ये जो है हिंदी में इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं और अंग्रेजी में इनको कहते हैं फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे काऊ, कैट, बीच, मेयर, क्वीन, मदर और हेन। काऊ तो गाय को कहते हैं, कैट बिल्ली, बीच और मेयर 2 नए शब्द हैं आपके लिए। मेयर कहते हैं घोड़ी को, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी, कुत्ता का स्त्रीलिंग कुतिया। क्वीन और मदर और हेन जानते हो, तो ये इनके स्त्रीलिंग। अब ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर लिख रखा है। डॉक्टर में महिला डॉक्टर भी और पुरुष डॉक्टर भी है। दोनों के लिए डॉक्टर शब्द प्रयोग में आता है। चाहे महिला हो तो दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग में आ रहा है, डॉक्टर। आगे देखिए यहाँ पे सिंगर। सिंगर में यहाँ पर 2 है, पुरुष गायक और महिला गायक। दोनों के लिए सिंगर अर्थ अंग्रेजी में प्रयुक्त है। लेकिन हिंदी में भले अपन अलग कह सकते हैं, गायक और गायिका। पुरुष कलाकार को हम गायक कहते हैं और महिला कलाकार को हम गायिका। लेकिन अंग्रेजी में दोनों के लिए सिंगर शब्द है। ये देखा आपने, पुरुष और महिला दोनों के लिए डॉक्टर और पुरुष महिला दोनों के लिए सिंगर। तो ये एक प्रकार का अलग प्रकार का नाउन हो गया है जो दोनों के लिए, इसमें दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है। इस प्रकार के नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। उभयलिंग,
उभयलिंग, कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर, नाउन नहीं कॉमन जेंडर। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों में मेस्क्यूलाइन पुल्लिंग व फेमिनाइन स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, इस शब्द को कॉमन जेंडर कहते हैं। उदाहरण के लिए टीचर, चाहे पुरुष टीचर हो या महिला टीचर हो, दोनों के लिए टीचर ही आएगा। डॉक्टर, बेबी, छोटा बच्चा बेबी, लड़का हो या लड़की उसको अपन बेबी कहेंगे। स्टूडेंट, स्टूडेंट बालक हो या बालिका हो, स्टूडेंट शब्द आता है उसके लिए। सिंगर बता रखा मैंने। चाइल्ड, पेरेंट, पेरेंट में चाहे माता हो या पिता हो उनके लिए पेरेंट शब्द आएगा। तो ये इस प्रकार के कॉमन जेंडर। अब समझ में आ गया होगा कॉमन जेंडर, जो दोनों प्रकार के, हालांकि उनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग भी होते हैं पुल्लिंग भी होते हैं, लेकिन शब्द जो प्रयोग होता है वो दोनों के लिए एक ही होता है। टीचर, डॉक्टर, बेबी, स्टूडेंट, सिंगर, चाइल्ड और पेरेंट। अब एक प्रकार का जेंडर और देखिए, न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। ऐसे नाउन जो मेस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग तथा फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग के होते हैं, मतलब वे जेंडर जो न तो मेस्कुलाइन हो न ही फेमिनाइन हो, ऐसे जेंडर को न्यूटर जेंडर कहते हैं। यहाँ कॉमन जेंडर में और इसमें थोड़ा अंतर है। कॉमन जेंडर में तो स्त्रीलिंग होते हैं पुल्लिंग होते हैं, दोनों में से कोई एक होता है, उनके लिए एक शब्द प्रयोग में आता है। लेकिन यहाँ पर न तो वो जेंडर न तो मेस्कुलाइन है और न फेमिनाइन है। इस प्रकार के शब्दों को न्यूटर जेंडर या नपुंसकलिंग कहते हैं। ये शब्द प्रायः निर्जीव वस्तुओं के लिए उपयोग में आते हैं, जैसे बुक, पेन, कार, टेबल, चेयर, फैन। इस प्रकार के जो ये नपुंसकलिंग। अब समझ में आ गया होगा चारों प्रकार के लिंग। फिर से देख लिए आप चार प्रकार के लिंग कौन कौन से होते हैं। अंग्रेजी में चार लिंग, मेस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। ये चार प्रकार के जेंडर अंग्रेजी में, परंतु मुख्य रूप से दो प्रकार के जेंडर का ही प्रयोग होता है। कॉमन जेंडर की जानकारी भी चाहिए अपने को, न्यूटर जेंडर भी उपयोग में होते हैं। ये उदाहरण देख लीजिए, न्यूटर जेंडर। अब आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दे रखी है मैंने। ये एक्सरसाइज जैसे दे रखा है, फिल द टेबल। इस टेबल को पूरी करना है। इसमें जो शब्द रखे मैंने, फादर, मदर, बॉक्स, ट्री, लायन, मिल्क, गर्ल, स्टूडेंट, ब्रदर, डॉग, कैट, हॉर्स, विलेज, सिटी, बॉय, बीच और हैन। ये कौन से नाउन हैं? फादर कौन सा नाउन है उस टेबल में जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें लिखना है। मदर कौन सा ब्लॉक में आएगा, फेमिनाइन में, मेस्कुलाइन में, कॉमन में। ये शब्दों को पढ़ के ध्यान से दे करके आपको ये टेबल की पूर्ति करना है। तो ये जेंडर वाला चैप्टर भी हो गया है और आपको इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है और फिर पूरी जेंडर की जानकारी आपको हो जाएगी और फिर ये अभ्यास आपको करना है। इसके पहले वीडियो भी देखते रहें और अंग्रेजी का पूरा जो है हम ज्ञान आपको देंगे। आगे और भी वीडियो बनाएंगे और भी जानकारी देंगे, देखते रहें। इस प्रकार के वीडियो